सर, चकरोता विधानसभा में काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी राज कर रही है, पर इस बार चकरोता विधानसभा में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के झगुड़ निकाल दिए हैं। सर, आपने क्या आप कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, चकराता में लड़ाई कांग्रेस एक तरफ है और जनता दूसरी तरफ है। 65 साल का हिसाब मांग रही जनता और पर्टिकुलरली 20 साल का हिसाब मांग रही है। 2 बार मिनिस्टर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और विधायक कुल मिला के राज्य बनने से अब तक विधायक है। वहाँ इस समय लड़ाई जो है, जनता सवाल पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी और पब्लिक एक तरफ है और कांग्रेस दूसरी तरफ है। जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं, कोई विकास का काम नहीं हुआ, कोई योजना नहीं हुई और विधायक निधि की बंदर बांट और धन बल का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा जो है सब लगे हुए हैं, जो है क्या कहते हैं। तो आप क्या मानते हैं सर, इस बार टक्कर दे पाएंगे आप? धन बल से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव सेवा से जीते जाते हैं, भावना से जीते जाते हैं। टक्कर नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी ये समझ लीजिए कि हम लोग चुनाव जीते हुए हैं, हम जीत रहे हैं। और ये चुनाव बेरोजगारों को 15,000 बेरोजगार जो सड़कों पे घूम रहे हैं, स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक एक्सरे मशीन नहीं है, सांप के कांटे का इंजेक्शन नहीं है, बहनें जो है जो डिलीवरी केसेज हैं, सड़क पे मौतें हो रही है, सड़क पे डिलीवरी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ों की हमारे प्रत्याशी बात ही नहीं करते। बात करते हैं हमने 2 तहसील 3 तहसील खुलवाई। तहसील कोई विकास की इकाई है? तहसील तो वसूली की इकाई है। हमें कोई लाभ नहीं उस तहसील का। हमें लाभ तब होता अगर 3 तहसीलों में 3 एसडीएम बैठते तो इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। इनका कोई एजेंडा नहीं है। पहला कार्य क्या रहेगा सर आपका जीतने के बाद चकरोता विधानसभा में? देखिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी एक्सरे मशीन नहीं है और एक भी कोई डिलीवरी का कोई सेंटर नहीं है। कोई एनएम सेंटर बने हैं पर वह एनएम नहीं है। ये व्यवस्था करनी है सबसे पहले। सारे इक्विपमेंट होने चाहिए अस्पतालों में, वो सबसे पहले व्यवस्था करेंगे। सांप के कटे के इंजेक्शन नहीं, लोग जो है सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। एएनएम सेंटर्स बने हुए हैं लेकिन वो ठेकेदारों के लिए इन्होंने बनाए हैं और उसके बाद उसमें कोई एएनएम नहीं है। तो एएनएम की पोस्टिंग होगी और ये डिलीवरी केसेज सबसे प्रायोरिटी हमारी जो है। और यदि कोई जैसे एक सेकेंड स्टेज जो होता है सिजेरियन वगैरह, तो उसके लिए भी जो है लोकल स्तर पे व्यवस्था करने का मेरा ये एजेंडा है जो है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, ठेकेदारों के हवाले अस्पताल करके ठेका बना के चले गए हैं। उनके पास वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध कराने हैं। जहाँ पर विद्यालय खुले हैं वहाँ विद्यालयों में टीचर नहीं है और टीचर्स अवेलेबल कराने हैं। ये मेरी प्रायोरिटी है। और जो नवयुवक बच्चे वहाँ के जो 12-15 हज़ार बेरोजगार हैं आज, वो उनको कोई स्वरोजगार से जुड़ी योजना है वो मुझे वहाँ पर लानी है। और नवीन चकराता इसके लिए मेरी एक पहल है। और मैं ये समझता हूँ कि इस इलाके, इस क्षेत्र का, इस समूचे क्षेत्र में जितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, पर्यटन एक ऐसा उद्योग है कि पर्यटन के माध्यम से हम पूरे इलाके को विकसित कर सकते हैं।